हाइब्रिडाइजेशन। तो क्लास आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है हाइब्रिडाइजेशन, किसने दिया इसे? तो आप बताओगे सर, द टर्म एंड द प्रोसेस हाइब्रिडाइजेशन इज गिवन बाय आवर फेमस साइंटिस्ट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हमारी आपसे इनके बारे में बात हुई थी, नाम है पाउलिंग। याद आया? ओके, तो किसने दिया हाइब्रिडाइजेशन को? पाउलिंग ने। हाइब्रिडाइजेशन है क्या सर? तो चलिए देखते हैं, बात करते हैं। क्लास हाइब्रिडाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट और उतना ही इजी ही है। हाँ, बात करेंगे हम लोग इसके बारे में। पहले थोड़ी सी चर्चा हम लोग करने वाले हैं कि हमें हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी। ओके, देखो वीवीटी हमें क्या जानकारी देता है। वीवीटी कहता है कि किसी भी मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन के लिए इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होना कंपलसरी है, और जो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं वो दो ऑर्बिटल्स में हो रहे हैं। और दूसरी कंडीशन सबसे ज्यादा बड़ी ये थी कि दोनों ही ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहना कंपलसरी है। तीसरी चीज थी कि ऑड इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए, इवन इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। ऐसे बहुत सारी बातें थी। तो चलिए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन लेते हैं इसके बारे में। जैसे सपोज करिए मैंने मीथेन मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन की बात करनी है, तो आप बताओगे सर ये रहा सेंट्रल एटम इसका कार्बन, और चारों तरफ इसके 4 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का अपना 1 इलेक्ट्रॉन। कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो 1s2 2s2 2p2 होता है। इट मीन्स 2 1 2 4। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या काम करेगा? दे देगा। ओके, हाइड्रोजन अपना डुप्लेट कंप्लीट करते हैं, सबका डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा, और कार्बन का अपना ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन थोड़ा ये बताओ, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हाइड्रोजन ने जो कार्बन के साथ में की है, वो कार्बन के किस ऑर्बिटल में है? भाई कार्बन के पास तो कई सारे ऑर्बिटल है ना। देखो ये क्या हो गया, फर्स्ट, इसमें तो जाना नहीं है बिकॉज ये फुल्ली फील्ड है। सेकंड शेल ये है हमारे पास जिसमें 2 सब शेल हैं। चलिए इन्हीं की बात कर लेते हैं। ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन कैसे रहेंगे? ये हो गया 2s2 का, और ये हो गया 2p2 का। ओके, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन केस ऑफ s ओनली 1, एंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ 2, तो s तो 2। p के बारे में आप क्या बताओगे सर? टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इज हियर 3, एंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन p ऑर्बिटल इन केस ऑफ कार्बन इज ओनली 2। ओके, बट वी नीड क्लास 4 इलेक्ट्रॉन। हमें तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए हमें क्या काम करना पड़ेगा? इसे एक्साइटेड स्टेट में ले जाना पड़ेगा। एक्साइटेड स्टेट क्या होता है सर? सर एनर्जी देनी पड़ती है, जिससे जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे 2 तो ये हैं ही, एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ चला आएगा, और टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल, अनपेयर्ड नंबर ऑफ ऑर्बिटल यहाँ पे 4 हो जाएगा, जिसकी हमें जरूरत है। ओके, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ शेयर हुए हैं? आप बताओगे सर हाइड्रोजन हमारे पास है 1, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s1। इट मीन्स हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा? उसके ऑर्बिटल में होगा। अब कितने हाइड्रोजन है हमारे पास ऐसे? सर ऐसे हमारे पास 4 हैं। कैसे हैं? 4 हैं, और 4 हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन कहाँ मौजूद है? उसके 1s 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 में 1 1 1 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? अब इलेक्ट्रॉन आएगा तो अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इसी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल के साथ करवाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाएगा इसको, जिसकी वजह से हाइड्रोजन यहाँ पर शेयर होने के बाद ऐड हो जाएगा। दूसरी चीज यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ। इसका मतलब ये हो गया क्लास कि मीन्स 4 हाइड्रोजन हमारे पास आसानी से यहाँ पर अपने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करके CH4 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम यहाँ नहीं है, समझते हैं थोड़ा सा। देखो आपने कहा s ऑर्बिटल जाता है, वीवीटी इतनी जानकारी दे रहा है, अच्छी बात है। क्लियर? आप कहते हो कि रहा सर हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। ओके, 4 हाइड्रोजन एंड 4 कोवैलेंट बॉन्ड, यहाँ तक तो बात समझ में आती है। बट आप थोड़ा सा चलिए अंदर इंटर करते हैं, तो हमें पता चलेगा जो 1s1 है हाइब्रिडाइजेशन में, जो यहाँ शेयरिंग में जो पार्टिसिपेट किया हुआ है, आप बताओगे s ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो तो स्फेरिकल होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता। लेकिन जो p है क्लास हमारे पास वो 3p है ना, और p का तो शेप होता है x, ये हो गया y, और ये हो गया z। देखो s ऑर्बिटल x के साथ में भी पार्टिसिपेट किया हुआ है, ये क्या है? 2px, और ये y, और ये z।
वाई के साथ भी पार्टिसिपेट किया हुआ है, जेड के साथ भी पार्टिसिपेट किया हुआ है। इट मीन्स जो 1s आएगा एक्स ऑर्बिटल के साथ में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, वाई के साथ में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, जेड के साथ में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। ये तीनों ही ऑर्बिटल कहाँ हैं सर? ये पी सबसेल की बात आप कर रहे हो। किसकी बात कर रहे हैं आप? पी सबसेल की। इट मीन्स जो ये 3 बॉन्ड्स का फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है, ओके, इस बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो एक किसके हैं? कार्बन की तरफ P में है और हाइड्रोजन की तरफ S में है। क्लियर? यहाँ भी हाइड्रोजन की तरफ क्या है? S है और कार्बन की तरफ P है। इधर कार्बन की तरफ P है और हाइड्रोजन की तरफ S है। हाँ सर, समझ में आया, इतना तो क्लियर है। लेकिन थोड़ा ध्यान दो, जो फोर्थ वाला है वो कहाँ है? S में ही मौजूद है। मीन्स फोर्थ वाले इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग S का S के साथ में ही हुआ है, 1s का 2s के साथ में हो गया है। क्लियर? और हम जानते हैं s ऑर्बिटल की साइज बहुत छोटी होती है। इसका मतलब ये वाला बॉन्ड थोड़ा छोटा होना चाहिए, बिकॉज किसके किसके बिटवीन में बना है? s के बिटवीन में बना है, p में तो है नहीं। इट मीन्स इसके पास एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड है। 3 तो सेम है मगर फोर्थ वाला डिफरेंट है। क्लियर? जैसे हमें यहाँ अगर जानकारी लें तो हमें ये पता चलेगा कि सर यहाँ जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग आप दिखा रहे हो, कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा हर जगह पर। तो ये जो 4 ऑर्बिटल हैं उनमें से 3 ऑर्बिटल तो सेम है, लेकिन फोर्थ वाला तो अलग है ना सर, इसलिए 3 बॉन्ड तो सेम रहेंगे, बस फोर्थ वाला क्या रहेगा? अलग रहेगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कार्बन के पास में 4 जो वैलेंसी है 4 हाइड्रोजन के साथ जुड़ करके टेट्राहेड्रल शेप देता है और सभी बॉन्ड की लेंथ सेम होती है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, डिफरेंट होना चाहिए था ना, क्योंकि एस ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किया हुआ है। ये एक्सप्लेनेशन बीबीटी हमें नहीं देता। कौन देगा? हाइब्रिडाइजेशन। पहला, यहां पर आपको क्या लग रहा है क्लास? बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए? एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए सर? 90। जाहिर सी बात है, लेकिन जी नहीं, 90 तो होता ही नहीं है। 109.28 रेडियन होता है। लो, इसकी भी जानकारी बीबीटी हमें नहीं देता। कौन देगा? हाइब्रिडाइजेशन। पहला कॉन्सेप्ट आपने क्या कहा? किसी भी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होना है सर तो हमें ये तो पता चल जाता है कि हमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए उतने जितने हमारे पास नंबर ऑफ टर्मिनल एटम्स हों। लेकिन बीबीटी में हाइब्रिडाइजेशन ऐसा बिल्कुल नहीं कहता। वो कहता है चाहे इलेक्ट्रॉन हो चाहे ना हो, चाहे फुल फील्ड हो चाहे हाफ फील्ड हो, सबके साथ में रह लूंगा, सबका हाइब्रिडाइजेशन करवा दूंगा, सबके साथ में न्यूट्रल बना दूंगा। ओके, पहली कंडीशन थी, ये तो फेल हो गई। इसे ही एक्सप्लेन करने के लिए किसकी जरूरत पड़ी हमें? हाइब्रिडाइजेशन की। पहला टर्म। दूसरी बात क्या है? देखो एक टर्म है यहाँ पे डायामैग्नेटिक। ऑक्सीजन को बीवीटी क्लास डायामैग्नेटिक मानती है। डायामैग्नेटिक मानने क्यों मानती है भैया? क्योंकि डायामैग्नेटिक का मतलब हो गया कि सबके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए? फुल्ली फील्ड। ओके, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना रहे। लेकिन ऑक्सीजन तो रियली में पैरामैग्नेटिक होता है। इट मीन्स वीवीटी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं देता। डायामैग्नेटिक क्या होता है? डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो वो क्या होगा? रिपल्स होगा। और अगर पैरामैग्नेटिक को रखा जाएगा मैग्नेटिक फील्ड में, वो क्या होगा? अट्रैक्ट होगा। तो ऑक्सीजन क्या होता है? अट्रैक्ट होता है। इसकी भी जानकारी, इसका भी एक्सप्लेनेशन बीवीटी हमें नहीं देता। तो कौन देगा? हाइब्रिडाइजेशन। ओके, एंड लास्ट, ऑड इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन। ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑड फॉर्म में है वो कभी शेयरिंग नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, देखिए ना, NO का, O-2 का, सॉरी -1 का, H2- का, ध्यान दीजिए। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ नाइट्रोजन 7, इन केस ऑफ ऑक्सीजन 8, एंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ NO is 15, एंड एज वी नो दैट 15 इज ऑड इलेक्ट्रॉन। ओके, ऑड नंबर है। यहाँ ऑक्सीजन की बात कर लीजिए, O2-, तो 8 2 16, 1 17, सर ये भी ऑड है। यहाँ 2 + 1 3, ये भी ऑड है। होना नहीं चाहिए था। बीबीटी के अकॉर्डिंगली इनके मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन ही नहीं होना चाहिए था, बिकॉज ऑड इलेक्ट्रॉन है, बट होता है। कौन एक्सप्लेन करता है इसको? हाइब्रिडाइजेशन। तो इसीलिए हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं क्लास? हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने वाले हैं, जिससे बहुत सारी चीजें और निकल के सामने आने वाली है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपके लिए राइट करने वाला हूँ डेफिनेशन। सर डेफिनेशन से क्या क्वेश्चन आएगा? डेफिनेशन का मतलब ही नहीं होता कुछ, ऐसे बोल दीजिए समझ जाएंगे। डेफिनेशन में ही तो सब कुछ राइट किया हुआ है, सब कुछ, सारी जानकारी इसकी डेफिनेशन में ही तो छिपी हुई है।
डेफिनेशन अगर किसी का बनाया जाता है क्लास तो उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ को ध्यान में रखते हुए रेड किया जाता है, इसलिए हम लोग हर एक बात को यहाँ पर स्प्लिट करेंगे। हाँ, ध्यान दीजिएगा क्या कहता है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन इट इज डिफाइंड एज इंटरमिक्सिंग, हर एक वर्ड को ध्यान दीजिएगा, इंटरमिक्सिंग ऑफ टू आर मोर डिसिमिलर ऑर्बिटल, डिसिमिलर orbitals having slightly different energy, slightly different energy ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी आपस में थोड़ी सी डिफरेंट हो, स्लाइटली डिफरेंट हो, मतलब नियरली सेम हो बट एग्जैक्टली सेम ना हो, थोड़ा सा क्या हो उनके एनर्जीज में डिफरेंट हो, अगर वो इंटरमिक्स कर रहे हैं तो क्या होगा, सो एज टू रीडिस्ट्रीब्यूट देयर एनर्जीज। भाई 2 ऑर्बिटल हैं, 3 ऑर्बिटल है, 4 ऑर्बिटल है, ये सारे अपने ऑर्बिटल को जितनी एनर्जी इनके पास पहले थे उसको क्या करेंगे, रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। रीडिस्ट्रीब्यूट करने के बाद न्यू टाइप ऑफ ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे, यही तो समझना है यहाँ पे। ओके, एंड क्या बताओगे, टू जेनरेट न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल, ये इंपॉर्टेंट है, समझाता हूं अभी। न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स विद या ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी, सेम नहीं, ठीक है ना, इक्विवेलेंट डाल देते हैं हम, इक्विवेलेंट एनर्जी एंड शेप कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ओ आर हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। क्लियर? ओके सर, बात करते हैं आगे इसके ऑर्बिटल। द फेनोमेनन इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। सर डेफिनेशन तो बहुत बड़ी हो गई है ना, लेकिन सारी बातें इसी डेफिनेशन में ही हैं। चलिए अब एक एक बात को मैं क्या करने चल रहा हूं, स्प्लिट कर रहा हूं, बहुत आसान है। देखो डेफिनेशन में स्टार्टिंग में क्या बात हुई, इसने कहा इंटरमिक्सिंग ऑफ 2 or more than 2 डिसिमिलर ऑर्बिटल। मींस यदि मैं यहां पे s ऑर्बिटल रखता हूं तो दूसरा ऑर्बिटल हम लोगों को क्या रखना पड़ेगा, p ऑर्बिटल रखना पड़ेगा। ठीक, अब चाहे आप p में से px को रखिए, चाहे आप py को रखिए, या फिर आप pz को रखिए, जैसी इच्छा आपकी। ओके, सिमिलर नहीं रख सकते, s का s के साथ में नहीं हो सकता, p के साथ में ही नहीं हो सकता। अगर हो भी रहा है तो फिर वो हाइब्रिडाइजेशन नहीं कहलाएगा, वो फिर वही बीबीटी वाले रूल को फॉलो करेगा। ओके, तो आप क्या बोलोगे, सर अगर मेरे पास s ऑर्बिटल हो गया एक, ओके, और इनमें से मैंने क्या काम किया, एक p ऑर्बिटल को ले लिया, तो 2 ऑर्बिटल को अगर मैं उठाया हूं, इसकी इंटरमिक्सिंग किया हूं, तो समझो पूरी बात को क्या कहा जा रहा है, इंटरमिक्सिंग ऑफ 2 or more than 2 डिसिमिलर ऑर्बिटल हैविंग स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी। दोनों की एनर्जी क्या है, डिफरेंट है। तो यहां देखिए एनर्जी भी डिफरेंट है, शेप भी डिफरेंट है ना, एनर्जी के साथ साथ में दोनों का शेप भी डिफरेंट है। लेकिन अब क्या होगा, ध्यान दीजिए, अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे सिर्फ और सिर्फ गेंदे के फूल की माला पसंद है, मैं सिर्फ गेंदे का फूल चाहता हूं, और आप कह रहे हो सर नहीं मुझे सिर्फ गुलाब के फूल की माला पसंद है, मेरे पास दोनों है, गेंदा भी है गुलाब भी है। एक तीसरा आदमी है जिसे हमें माला देनी है और वो क्या कह रहा है कि ना मुझे अकेले गेंदा चाहिए और ना ही मुझे अकेला गुलाब चाहिए, मुझे तो गुलाब और गेंदा दोनों चाहिए, मुझे तो ऐसा माला चाहिए जिसमें दोनों की खुशबू मौजूद हो, दोनों ही अच्छे लग रहे हैं मुझको। तो मुझे क्या काम करना पड़ेगा, गेंदे की माला को मैं क्या करूंगा, तोड़ दूंगा, गुलाब की माला को भी मैं क्या काम करूंगा, तोड़ दूंगा। दोनों को तोड़ने के बाद मैं एक दूसरा माला बनाऊंगा जिसमें एक गेंदा एक गुलाब, एक गेंदा एक गुलाब, एक गेंदा गुलाब लगा करके एक नया माला तैयार कर दूंगा। अब वो ना पिछला गेंदे जैसा रहेगा ना ही गुलाब जैसा रहेगा। तो आपने क्या कहा कि इन दोनों को क्या काम करना है, हम लोगों को इंटरमिक्सिंग कर देना है। जब हम लोग इन्हें इंटरमिक्स कर देंगे तो ये अपनी अपनी एनर्जी को रीडिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे एक दूसरे के साथ में, एंड न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। तो आप क्या कह रहे हो यहां पे, ध्यान दीजिए, अगर
ये रहा हमारा न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल के लिए, तो हटा लें इसको। तो आप बोलोगे सर ये रहा न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल में एक p ऑर्बिटल के जैसा है और एक D2 s ऑर्बिटल के जैसा है। तो सर ये क्या है, न्यू ऑर्बिटल है। हाँ, ये ना तो s के जैसा है ना ही p के जैसा है, लेकिन दोनों के लक्षण इसके अंदर मौजूद हैं। तो आप क्या बोलोगे सर, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल यहाँ पर 1 ये था, 1 यहाँ था, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने लिए थे, 2। इसलिए टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल भी हमें कितना मिलेगा, 2 ही मिलेगा। इट मीन्स एक और ऑर्बिटल हम लोगों को लेना पड़ेगा। तो सर एक जैसा ही आपने क्यों ड्रा किया, दूसरा अलग कर देना चाहिए था। अरे भाई डेफिनेशन को ध्यान दो ना, क्या कहा इसने, ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जी, दोनों की एनर्जी एंड शेप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, अलग नहीं होना है। अब इनकी एनर्जी और शेप दोनों का क्या है, सेम है। यहाँ क्या था, एनर्जी और शेप दोनों का डिफरेंट था, यहाँ पर क्या है, एनर्जी और शेप दोनों का सेम है। इसी ऑर्बिटल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड OR हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। आई बात समझ में, यही कहलाएगा हाइब्रिड ऑर्बिटल या फिर हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। सर एक बात करते हैं, यहाँ पर मैं 2 p ले लेता हूँ, हाँ 2 p ले लेता हूँ, y वाला भी ले लेता हूँ। तो आप बताओगे सर 1 2 3, तो 3 ऑर्बिटल इंटरमिक्स हुए हैं ना, तो एक ही प्रकार के 3 न्यू ऑर्बिटल जनरेट होंगे, तो 3 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। सर अगर ऐसे मैंने तीसरा भी उठा लिया तो, जेड वाला भी ले लिया तो भाई 4 हो जाएगा, 3a 1s, तो क्या होगा, अब याद करेंगे चौथे वाले की, तो वो भी इनके जैसा ही होगा। मीन्स जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे सबकी एनर्जी और सबका शेप क्या होगा, सेम होगा। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल। और पूरे प्रोसेस को जो यहाँ से यहाँ तक हो रहा है, इंटरमिक्सिंग होकर के एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करके न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल बनाना, इस फेनोमेना को क्या बोलेंगे, हाइब्रिडाइजेशन। आसान है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं इसके टाइप के बारे में, कि कितने टाइप के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, कितने टाइप के हाइब्रिडाइजेशन हो सकते हैं। अब तो क्लास ये डिपेंड करेगा कि आपने किस किस ऑर्बिटल को पार्टिसिपेट कराया है। जैसे मैंने कह दिया सर फर्स्ट टाइप है यहाँ पे sp टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, मीन्स ऐसा टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन जिसमें 1s एंड 1p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किया हुआ हो। ओके, बात करते हैं, अभी एक्सप्लेन करते हैं इसके बारे में। sp2 टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, थर्ड है sp3 टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ओके, फोर्थ, अब आप थोड़ा ध्यान दो, फोर्थ से बात थोड़ी सी मैं बदल रहा हूँ। ऐसे टाइप ऑफ ऑर्बिटल हम लोग लेने वाले हैं जिसमें d ऑर्बिटल भी मौजूद हो। तो ये हो सकता है sp3d, या फिर फिफ्थ ऑर्बिटल या सॉरी फिफ्थ टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास हो सकता है sp3d2। ओके, एंड सिक्स्थ टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है d2sp3 टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तब आप बोलोगे सर sp3d2 तो था, अब क्या d2sp3 भी होता है? बिल्कुल, d ऑर्बिटल उसमें पहले पार्टिसिपेट कर जाता है। ये ऐसे मॉलिक्यूल्स में मिलेंगे क्लास जिसमें ट्रांजिशन एलिमेंट मौजूद हो, मींस मेटल मौजूद हो। ओके, बात करेंगे वहां पहुंचने के बाद। हम लोग सेवेंथ एंड लास्ट है हम लोगों के पास dsp2, ये भी ट्रांजिशन एलिमेंट ही शो करते हैं इस टाइप के हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर? और ये सब के सब यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ ट्रांजिशन की कोई ज़रूरत नहीं है, इधर भी ट्रांजिशन की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब कोई मेटल नहीं है। लेकिन 6 और 7 में ऐसे मॉलिक्यूल मौजूद हैं जो डी ब्लॉक से रिलेटेड हैं, डी ब्लॉक के हैं, मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट है। F के भी हो सकते हैं, बात करेंगे वहाँ जब हम लोग पहुँचेंगे तो चलिए 1 बाय 1 एक्सप्लेनेशन ले लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन का, और स्टार्टिंग करते हैं कहाँ से क्लास, सर sp से। तो एक फॉर्मेट हम लोग यहाँ पर उठा ले रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें हम लोगों को यहाँ पे पढ़नी है। ओके, sp हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp हाइब्रिडाइजेशन तो आप बताओगे डायगोनल, इसी को सर डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। क्लास कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि नीचे 4 ऑप्शन दे देगा और कहेगा आइडेंटिफाई करो इसमें डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, तो हमें समझ में नहीं आता डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन क्या है। भाई sp टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। डिफाइन कैसे करेंगे?
S है हमारे पास और P है ना। हाइब्रिडाइजेशन में होना क्या है कि आपको टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल को उठा करके उनकी इंटरमिक्सिंग कर देना है। मीन्स आपको क्या काम करना है, S ऑर्बिटल को उठाना है और P ऑर्बिटल को उठाना है, इनकी इंटरमिक्सिंग कर देना है। इनके इंटरमिक्सिंग के बाद में हमें न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल मिलेगा। इनके इंटरमिक्सिंग के बाद क्या मिलेगा, न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल मिलेगा। कितने ऑर्बिटल मिलेंगे, 2 ऑर्बिटल मिलेंगे। क्लियर। इन्हीं दोनों ऑर्बिटलों को ध्यान से देखा जाए तो ये क्या है सर, ये S और P है। ये क्या है, ये भी S और P ही है। दोनों ऑर्बिटल क्या है, sp हैं। इट मीन्स जो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हुआ है वो कौन सा प्रोडक्ट बनाया हुआ है, sp टाइप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाया हुआ है। इसलिए हम लोग इसे क्या बोलेंगे, sp टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन यहां पर मौजूद है। अब थोड़ा ध्यान दो, तो आप डेफिनेशन में क्या बताओगे सर, व्हेन सिंगल s एंड अ सिंगल p टाइप ऑफ ऑर्बिटल mixed together and form a new set of orbital, then this type of hybrid orbital is known as hybrid orbital and whole process is known as sp hybridization। क्लियर। और यहां पर आप बोल सकते हो सर इनकी एनर्जी इक्विवेलेंट है और शेप भी इक्विवेलेंट है। हाँ, तो थोड़ा ध्यान दो, आपने कहा S एंड P, तो S इस पूरे के पूरे ऑर्बिटल में, पूरे के पूरे ऑर्बिटल में S का परसेंटेज कितना है, तो आप बताओगे सर परसेंटेज S का है 50% और P भी कितना परसेंट है, 50%। क्योंकि टोटल कितने हैं, 100%। उनमें से कितने ऑर्बिटल हैं, 2 ही तो है ना, तो 2 से ही आपको डिवाइड करना है, तो कितने मिल गए, 50-50%। एक S हो गया, एक P हो गया। तो परसेंटेज S कैरेक्टर कितना है, 50%। परसेंटेज P कैरेक्टर कितना है, 50%। दोनों ही क्या है, 50-50% यहाँ पर मौजूद होंगे। अब एक बात बताओ, ये तो डायरेक्शनलेस होता है ना, इसका डायरेक्शन होता है, ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे कि सर इनका स्ट्रक्चर क्या होगा, शेप क्या होगा, तो आप बताओगे सर अगर sp टाइप ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है किसी का सेंट्रल एटम, तो एक सेंट्रल एटम इसका ये हो गया। क्लियर। अब ये जब दोनों आपस में ज्वाइन हो जाएंगे ना, एक ऑर्बिटल ये हो गया। क्लियर। अब जब ये दोनों आपस में ज्वाइन हो जाएंगे तो क्या होगा, ये आपस में रिपल्सन क्रिएट करेंगे। रिपल्स होने के बाद ये एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी रिसीव करना चाहिए। तो ये हो गया एक ऑर्बिटल इसका। क्लियर। और दूसरा ऑर्बिटल ये हो गया, इसी में इसका क्या, S छोटा वाला, S छोटा वाला, और ये इसका सेंटर। तो आपको क्या लग रहा है, कैसा शेप है ये, सर ये तो लीनियर लग रहा है। कैसा लग रहा है, लीनियर लग रहा है। इसलिए ऐसे मॉलिक्यूल जो sp टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं हमेशा उनका शेप कैसा रहेगा, लीनियर रहेगा। और बॉन्ड एंगल कितना रहेगा, बॉन्ड एंगल कितना रहेगा भाई, सर 180 डिग्री। कितना रहेगा, 180 डिग्री। तो ये फर्स्ट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, इन टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट हुआ। आपका क्या क्या बातें आपको बतानी है, देखो डेफिनेशन में क्लास यहाँ पे नहीं राइट कर रहा हूँ ना, डेफिनेशन हम लोगों को खुद बताना है, आप खुद ही डिराइव कर लो। यहाँ से क्या बोलोगे सर, 1s एंड 1p, जब 1s एंड 1p टाइप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल मिक्स्ड टुगेदर एंड फॉर्म अ न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल। न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल कौन है, sp। ओके, देन दिस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज नोन एज sp हाइब्रिडाइजेशन। शेप कैसा होगा, लीनियर होगा, क्योंकि मैक्सिमम डिस्टेंस दोनों को एक्वायर करना ही करना है। बॉन्ड एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। सर परसेंटेज p कैरेक्टर कितना होगा, 50-50%। ओके, चलिए नेक्स्ट को लेते हैं, तब बात थोड़ी सी और क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट लिया जाए सर, नेक्स्ट है हमारे पास sp2 टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ओके, अब sp में तो एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं एज अ होमवर्क, आप समझ लीजिए कि अगर sp के लिए बोला जा रहा है तो sp में आप BeCl2 का ट्राई करिएगा कि BeCl2 में टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, तो आप क्या बताओगे सर, बड़ा इजी है। इस बार हमें क्या लेना है, 1s लेना है, इसमें क्या लेना है, 1s लेना है। ओके, और कितने p लेना है सर, 2p लेना है। चलिए एक x एक्सिस का रख लेता हूं मैं और एक y एक्सिस का रख लेता हूं। तो जो इनका रिजल्ट आने वाला है वो क्या आएगा, तो आप बताओगे सर जब ये सब आपस में इंटरमिक्स किए जाएंगे तो ये सब न्यू सेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, क्योंकि अपनी एनर्जी को रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे।
ना, रीडिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो इनकी एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट होने के बाद जो न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल बना रही है वो क्या होगा सर, वो इक्विवेलेंट होंगे, किसमें, एनर्जी में भी और शेप में भी। तो ये 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेगा। सर 3 क्यों बनेगा भाई, 1s था और 2p था, इसलिए टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल जो आपने लिया था 3 लिया था, तो टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल भी कितना बनेगा, 3 ही ना बनेगा। तो यहाँ पर अब इस बार इस हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम क्या होगा सर, sp2 होगा। इसका नाम क्या होगा सर, sp2 होगा। सर इसका नाम क्या होगा, sp2 होगा। तो 3 sp2 टाइप ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे। अब इन्हें क्या काम करना है, अरेंज होना है। कैसे अरेंज हो, थोड़ा ध्यान दो, ये कैसे अरेंज हो हाइब्रिड ऑर्बिटल की एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर हो जाए। तो जहां तक मुझे याद आ रहा है कि वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंगली ये तीनों को तीनों अगर इनको अरेंज होना है एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर, तो वो कौन सा फॉर्म होगा, मेरे ख्याल से ट्राइगोनल ही होगा ना। ये रहा, एक दूसरे को रिपल्स करके मैक्सिमम डिस्टेंस एक्वायर कर लेंगे, और ये क्या है आपका एस ऑर्बिटल। क्लियर, ओके। तो कैसा स्ट्रक्चर ये दे रहा है सर, ये होगा ट्राइगोनल प्लेनर। सर कोई एग्जांपल ले लीजिए और इस बार एक्सप्लेन कर दीजिए, छोड़िए मत BCl2 की तरीके से। चलिए मैं एग्जांपल रख रहा हूँ और एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैं BCl3 रख लेता हूँ या BF3 रख लेता हूँ, BF3 या Cl3 कोई सा भी ले लो। तो आप बताओगे सर यहाँ पर बोरान क्या है, सेंट्रल एटम है, ठीक। तो बोरान का एटॉमिक नंबर होता है 5, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p1, ओके। तो ग्राउंड स्टेट के इलेक्ट्रॉन में क्या ले जाओगे, फर्स्ट शेल तो जा नहीं सकता, कंप्लीटली फील्ड है। सेकंड शेल में क्या है, पहला हो गया 2s2 ऑर्बिटल और ये 2p ऑर्बिटल। तब बताओगे सर 2s2 2p1 यही 2 ऑर्बिटल हैं सेकंड शेल में, ओके। और ये जो क्या कहला रहे हैं, 2 सब शेल हैं। यहाँ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है सर, 2 है। यहाँ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है। लेकिन ध्यान दीजिए हमें क्या चाहिए, हम जाएंगे अब यहाँ से एक्साइटेड स्टेट में। क्यों जा रहे हैं, क्योंकि हमें ऑर्बिटल्स चाहिए कितने, 3, वो भी कैसे, अनपेयर चाहिए। क्यों अनपेयर चाहिए भाई, हम तो शेयरिंग करने जा रहे हैं ना, एक ही इलेक्ट्रॉन की तो शेयरिंग करेंगे एक एटम के साथ में यहाँ पे, क्योंकि इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन और 3 ही एटम है, तो एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो पाएगी ना। तो हमें क्या चाहिए, अनपेयर चाहिए। तो अनपेयर बनाने के लिए क्या काम करना पड़ेगा, आपको एनर्जी देना पड़ेगा। उस दौरान क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास ऑलरेडी है तो 1 अनपेयर ऑर्बिटल तो है ही, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के अगर यहाँ चला जाएगा तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ हमें बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। अब F क्या काम करेगा, अपना ऑर्बिटल लाएगा, इसके साथ में ओवरलैपिंग करेगा। कौन सा ऑर्बिटल आएगा, देखो ये S का आ रहा है किसके साथ में, P के साथ में, क्योंकि फ्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कहाँ मौजूद है, P सब सेल में मौजूद होगा, 1s2 2s2 2p5, ओके। तो यहाँ पर एक फ्लोरीन आया, दूसरा फ्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन कहाँ देगा, यहाँ दे देगा, तीसरा कहाँ दे देगा, यहाँ दे देगा। इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल हम लोगों को कितने मिलने वाले हैं, तो आप बताओगे सर ये हो गए हमारे पास, एक तो s ऑर्बिटल हो गया और 2 p हो गए, तो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। क्लियर। और अब बोरान के चारों तरफ जो 3 फ्लोरीन हैं वो कैसे अरेंज होंगे, सिर्फ और सिर्फ ट्राइगोनल फॉर्म ही ऐसा होगा जहां पर इन सबकी मैक्सिमम डिस्टेंस होगी। क्लियर। बॉन्ड एंगल कितना होगा यहाँ पे सर, 120, कितना होगा 120। सर परसेंटेज s करेक्टर और परसेंटेज p करेक्टर कितना होगा यहाँ पे, टोटल 100% है, ओके। यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए, p कितना है यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हैं यहाँ पे, देखो 3 हैं, तो आपको क्या काम करना है, 3 से डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगा, कितना आया 33.33। तो आपके पास 33.33 क्या है, s है, बाकी 66.6 क्या हो जाएगा, p परसेंटेज हो जाएगा। तो s करेक्टर यहाँ पर कम है और p करेक्टर क्या है, ज़्यादा है। तो जो sp टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन देगा क्लास, उसमें क्या काम करना है सर, 1s उठाना है, 2p उठाना है, इनको इंटरमिक्स कर देना है, इक्विवेलेंट सेट ऑफ एनर्जी के अपसेल बनेंगे, ऑर्बिटल्स बनेंगे, उन्हीं से हम लोगों को पता चलेगा कि किस शेप साइज का हमारा मॉलिक्यूल होगा।
बेटर एक्सप्लेनेशन के लिए आप इस फॉर्मेट पर बड़ी आसानी से उतर सकते हो। एक और ले लिया जाए sp3 का, ओके, तो ये भी बड़ी आसानी से आप समझ जाओगे। इस बार उसी फॉर्मेट के हिसाब से हम लोग समझते हैं। हाँ, चलिए देखते हैं। बेटर रहेगा कि हम लोग जो सबसे पहले एग्जाम्पल लिए थे, याद आया कौन सा था? CH4। वैसे जरूरी नहीं है क्लास कि CH4 ही लिया जाए, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास। अमोनिया है, वाटर मॉलिक्यूल है, CH4, CCl4, बहुत सारे हैं। किसके लिए? sp3 के लिए। तो अब यहाँ आप क्या बताओगे? वही फॉर्मेट सेम रहेगा सर। इन दिस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन 1s मिक्स्ड विद 3p, किसके साथ में मिक्स होगा? 3p। इस बार 3p आपको लेना है। ओके ओके, जब ये इंटरमिक्स करेंगे तो कितने ऑर्बिटल हैं टोटल? 4 हैं। तो कितने टाइप ऑफ सेल बनाएंगे सर? कितने टाइप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे तो सर एक ही, वो कौन होगा? sp3 होगा। लेकिन सबकी एनर्जी और सबका शेप क्या होगा? सेम होगा। अब इन्हीं को आपको ऐसे अरेंज करना है कि सब एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर अरेंज हो जाएं। वो कौन सा होगा? मेरे ख्याल से टेट्राहेड्रल ही हो सकता है। क्लियर? बेटर रहेगा कि यहाँ चल करके समझ लिया जाए। वो कैसे? इन केस आप CH4, CCl4 किसी को भी उठा लिया जाए। चलिए लेते हैं, यहाँ पे CH4 को ही रखते हैं। कार्बन के एटॉमिक नंबर यहाँ पर है 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p2। तो ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो लास्ट वाले सबसेल के होंगे या लास्ट वाले शेल के होंगे। बैलेंस सेल है ना, तो लास्ट वाला सेल बैलेंस सेल है, बैलेंस सेल को उठा लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 2s2 और ये हो जाएगा 2p2। s2 में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 एंड p में भी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, बट 2p का इलेक्ट्रॉन क्या है? अनपेयर्ड है। और यहाँ क्या है? पेयर है। तो लेकिन हमें इस क्लास क्या चाहिए? हमें तो अनपेयर चाहिए, इसलिए हमें क्या काम करना पड़ेगा? अनपेयर तो बनाना पड़ेगा। 2 अनपेयर मेरे पास ऑलरेडी है। अगर मैं इसे हीट दे दूं और यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल करके इस p ऑर्बिटल में आ जाए तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। तो जो पहला s ऑर्बिटल है हाइड्रोजन का, वो आएगा अपना इलेक्ट्रॉन यहां दे देगा, दूसरा हाइड्रोजन यहां, तीसरा यहां और चौथा यहां। तो 4 हाइड्रोजन बड़ी आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। आई ना बात समझ में? तो क्या बताओगे, क्या मिलेगा हमारे पास? 1s और p के कितने ऑर्बिटल? 3 ऑर्बिटल मिल जाएंगे। हो गया खत्म। क्लियर? तो अब आप क्या बताओगे सर? CH के केस में चलिए C हो गया सेंट्रल एटम, और आपने कहा जो 4 हाइड्रोजन हैं इनके ऑर्बिटल को ऐसे डिस्टेंस पे अरेंज होना है कि इन सब की दूरी क्या हो? एक दूसरे से मैक्सिमम हो। तो मेरे ख्याल से यही है, और हमारी आपसे इसके बारे में बात हो भी चुकी है ना। तो आप क्या बताओगे सर? ये तो टेट्राहेड्रल देगा। कैसा देगा? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर देगा। बॉन्ड एंगल कितना होगा सर? बॉन्ड एंगल होगा 109.28 रेडियन। अब सर परसेंटेज S करेक्टर एंड परसेंटेज P करेक्टर कितना होगा? अब बोलोगे सर 100 है, डिवाइड करना है 4 से, क्योंकि यहाँ पर 1s हो गया 3p हो गया, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल 4 हो गए। 4 से आपने डिवाइड किया तो कितना मिला हमारे पास? 25। तो 4 पार्ट में 25 बटेगा, ऐसे 25 25 25 25 ना। तो उसमें से सिर्फ 1/4 पार्ट क्या है? ये है s ऑर्बिटल। तो 25% s ऑर्बिटल होगा, बाकी 75% p ऑर्बिटल मौजूद होगा। जिसका s करेक्टर ज्यादा रहेगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा रहेगी क्लास। ओके, ध्यान दिए रहिएगा इस बात को। चलिए अब यहां थोड़ा सा टफ करते हैं और अंदर इंटर करने की कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिएगा। अब 3 टाइप्स के तो हो गए ना, इन्हीं 3 टाइप को मैं और थोड़ा सा आगे ले चल के बात करता हूं। ठीक, इसे तो आपने राइट कर ही लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। सर मेरे पास 2 अलग अलग मॉलिक्यूल हैं, वो भी sp3 टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ही देते हैं। बस थोड़ी सी बात मैं आपके सामने ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि कोई भी मॉलिक्यूल अगर sp टाइप ऑफ या sp2 टाइप ऑफ या sp3 टाइप ऑफ कोई भी मॉलिक्यूल अगर sp टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा तो उसकी ज्योमेट्री हमेशा लीनियर होगी, इसकी हमेशा ट्राइगोनल प्लेनर होगी और इसकी टेट्राहेड्रल होगी। ओके सर, ये तो अभी अभी आपने बताया।
sp अगर रहेगा तो बॉन्ड एंगल सर 180 रहेगा, ट्राइगोनल प्लेनर रहेगा तो बॉन्ड एंगल 120 और इसका 109.28 रेडियन होगा। ये फॉर्मेट तैयार करके रखना है, भूलना नहीं है। परसेंटेज एस करेक्टर आप याद रख लो, जो बचेगा 100 में से वही पी हो जाएगा। इसका परसेंटेज एस करेक्टर 50% है। इसका मतलब कोई भी मॉलिक्यूल जो sp टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन देगा वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। जैसे मैंने कहा था आपसे कि आप चलो भाई BeCl2 ड्रा करो, तो आप क्या बताओगे सर BeCl2 तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा क्योंकि ये sp टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है, इसमें s का करेक्टर सबसे ज्यादा है। दूसरा ट्राइगोनल में क्या बताओगे 33.3% परसेंटेज करेक्टर होगा एंड sp3 में आपके पास 25% है। क्लियर? तो ये एक फॉर्मेट है, इसी से रिलेशन है अगले क्वेश्चंस के, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये बहुत पूछता भी है और इनमें से किसी को भी नहीं फॉलो करता, मगर टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन दोनों का सेम है। मैं बात कर रहा हूँ क्लास वाटर मॉलिक्यूल की और मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर अमोनिया की। चलिए दोनों की बातें कर लेते हैं ना, क्लियर करते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल किस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा, किस टाइप की उसकी ज्योमेट्री होगी और कितने उसके बॉन्ड एंगल होंगे, उसमें परसेंटेजेस करेक्टर वगैरह क्या होगा। आप बताओगे सर यहाँ सेंट्रल एटम मेरे पास ऑक्सीजन है 1s2 2s2 2p4, तो ग्राउंड स्टेट में हमें क्या काम करना है, वैलेंस शेल को लेना है और उसके ऑर्बिटल्स ड्रा कर लेने हैं। ठीक, जो कि कुछ ऐसा होगा, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन। ओके, बट हमें इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए क्लास, हमें तो चाहिए 2 ही, और यहाँ 2 ऑलरेडी मौजूद है, यही बात यहाँ पे समझनी है। तब आप बताओगे सर इस तरीके से तो देखा जाए ये दोनों ऑलरेडी क्या हैं, फुल्ली फिल्ड है, तो इसमें कुछ होना है नहीं, इनकी इंटरमिक्सिंग तो नहीं होगी। लेकिन यही तो समझना है मेरे भाई, यहाँ पर यही समझना है कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल है उसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन हो रहा है, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मगर हाइब्रिडाइजेशन में ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आपका ऑर्बिटल हाफ फील्ड है या फुल फील्ड है या एम्प्टी है, तीनों प्रकार के ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मेरा मतलब है कि ये फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल तो पार्टिसिपेट कर ही सकता है, ये करेगा। अगर हाफ फील्ड होता तब भी करेगा, और एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तब भी करेगा। इलेक्ट्रॉन से कोई लेना देना नहीं है उसमें। क्लियर? हाइब्रिडाइजेशन में इलेक्ट्रॉन से कोई लेना देना है ही नहीं भाई। क्यों नहीं है सर? क्योंकि वो सब आपस में मिक्स होने वाले हैं और मिक्स हो करके नया सेल बनाने वाले हैं। जो नया सेल होगा वो हाइब्रिड होगा ना, अभी तो हाइब्रिड थोड़ी ना है। इसलिए आप क्या याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि हमें कितने ऑर्बिटल को लेकर के यहाँ पे चलना होगा। तो आप बोलोगे सर इस तरीके से तो मेरे जहाँ तक समझ में आ रहा है कि हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है तो ग्राउंड स्टेट में है, एक्साइटेड, इसे करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 2 अनपेयर काफ़ी है, वहीं जा कर के शेयरिंग हो जाएगी। आपकी बात तो बिल्कुल सही है, आपकी बात बिल्कुल सही है। इसका मतलब हो गया कि 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अनपेयर था और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ चला आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, 2 हाइड्रोजन यहाँ हो गए, मीन्स सिर्फ और सिर्फ P2 होगा। अब P2 टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? कुछ होता ही नहीं है। P2 टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है भाई कि 2 P सर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। अरे मैंने बोला ना कि क्या होगा, ये सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कितने ऑर्बिटल्स की ज़रूरत है और कितने ऑर्बिटल इंटरमिक्स होने वाले हैं? तो आप बताओगे सर ये बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को कैलकुलेट करने के लिए लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। ओके, तो आप बताओ H2O के पास में कितना लोन पेयर है और कितना बॉन्ड पेयर है? सर 2 लोन पेयर है और 2 बॉन्ड पेयर है। टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने होने चाहिए? 4। और यहां हम किसकी बात कर रहे हैं? 2 की। अगर 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल रहेगा तो इसका मतलब है कि 4 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किया भी होगा। तो इसके आउटर मोस्ट शेल कौन से हैं? सेकंड है। यहां पर 3 और यहां पर 1, तो 1 और 3 4 यहीं से हो सकता है। इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन में टोटल पार्टिसिपेट किया होगा भैया। क्लियर?
ये याद रखिएगा, टोटल पार्टिसिपेट करेगा और न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल बनाएगा। यहाँ हो जाएगा s और ये हो गए 3p। भले ही इलेक्ट्रॉन सिर्फ p में 2 ही जगह गया होगा, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन में एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करने में, अब भाई जब शेल टूटा होगा तो ये अकेले दोनों थोड़ी ना टूटे हुए होंगे, जो ऑर्बिटल टूटा होगा तो दोनों थोड़ी ना टूटे हुए होंगे, सबके सब इंटरमिक्स हो गए होंगे। भाई मेरे पास किसी शेप में रहा होगा, मैंने उसको एकदम मूव करके भरता जैसा बना दिया, अब उसको मैं अपने अकॉर्डिंगली अपने शेप में बना रहा हूँ, तो जो मैं अगला शेप बना रहा हूँ हाइब्रिड स्टेट में ले जा करके उसमें इन दोनों का भी तो पार्टिसिपेशन रहेगा ही रहेगा ना, इसलिए क्या बोलोगे sp3 टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है। ओ तो समझ गए सर, जिसका sp3 टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन रहेगा ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी, बॉन्ड एंगल 109.28 रेडियन रहेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, यही तो दिक्कत है। आप बताओगे और आप जानते भी हो सर वाटर मॉलिक्यूल टेट्राहेड्रल होता ही नहीं है, कैसा होता है? बेंट शेप होता है ना, या फिर भी शेप होता है। और बॉन्ड एंगल की रही बात 109 पॉइंट होने की, तो ध्यान दीजिएगा इसके पास 2 लोन पेयर है। क्या है? 2 लोन पेयर है। जाहिर सी बात है इनमें रिपल्सन होगा, और लोन पेयर का रिपल्सन बहुत स्ट्रांग होता है, इसलिए बॉन्ड को थोड़ा सा अंदर और पुश कर देगा, जिसकी वजह से बॉन्ड लेंथ इसकी घट जाएगी। घटने के बाद कितनी मिलती है? 104। बॉन्ड एंगल कितना होता है? 104। तो पूछता है कभी कभी कि CH4 एंड H2O दोनों का टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही है, तो ये रूल के अकॉर्डिंगली जो sp3 टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा उसकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होनी चाहिए, मगर नहीं होती है, बेंट शेप होती है। क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड एंगल शुड बी 109.28 रेडियन, बट वाटर मॉलिक्यूल के केस में 104 होता है। क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अब यही डिट्टू बात अगर मैं करूं तो अमोनिया के केस में भी यही होगा। अमोनिया में देखिए नाइट्रोजन है आपका सेंट्रल एटम, हो जाएगा 1s2 2s2 2p3। तो जो ग्राउंड स्टेट में आप जाने की बात करोगे वो होगा 2s2 और 2p3। s के पास हमारे पास 1 ऑर्बिटल और 2 इलेक्ट्रॉन, ओके, और इसके पास 3 ऑर्बिटल एंड 3 इलेक्ट्रॉन। तो आप बोलोगे सर मुझे 3 चाहिए, 3 है, कोई दिक्कत नहीं है एक्साइटेड करने की, लेकिन ठीक है एक्साइटेड ना करो, समझो इसको पहले, ठीक। एक्साइटेड में जाओगे तो आपके पास जो ज़रूरत है वो मौजूद है, ठीक है ना, तो किसी भी इलेक्ट्रॉन को जंप कराने की ज़रूरत तो नहीं है। लेकिन अब भाई इंटरमिक्सिंग करने वाले हो ना, आपको पहले पता करना पड़ेगा कि आपको कितने ऑर्बिटल चाहिए, तब बताओगे सर अमोनिया का जो फॉर्मेशन होता है वो ये है, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर के रूल के अकॉर्डिंगली। लोन पेयर यहाँ पर 1 है, ये रहा, बॉन्ड पेयर 1 2 3 है, तो टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हैं? 4। इसका मतलब 4 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा तभी 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। और वो कब हो सकता है? इसके आउटर मोस्ट शेल में देखो 1s है और 3p है, इसमें सिर्फ ये तीनों, ये और एक ही, दोनों इंटरमिक्स करेंगे और 4 टाइप ऑफ हाइब्रिड सेट ऑर्बिटल बनाएंगे। उसी को हम लोग क्या बोल देंगे? sp3 टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो यहां हम बताओगे सर ये हो गया हमारा पहला हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ p ही नहीं s भी पार्टिसिपेट करेगा और 4 न्यू टाइप ऑफ ऑर्बिटल बनाएगा। मीन्स वही बात आएगी ना कि एक s का हो जाएगा और 3 हमारे पास p के हो जाएंगे, यही वाली बात आएगी ना। अब क्या होगा? जो 4 न्यू सेट बन रहे हैं वो ये रहे, यही तो होंगे ना। तो आप क्या बताओगे? ये 4 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, इनमें s भी मौजूद है और 3p भी मौजूद है। तो 3 1 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए थे और 4 हमारे पास है, और हम जानते हैं 4 तब मिलेगा जब 4 ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग की जाएगी। ओके सर, तो अगर 4 ऑर्बिटल है तो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या हो सकता है? तो आप बोलोगे सर यहाँ पर एक s है और 3p है, sp3 है। ओ sp3 है तो समझ गए सर, sp3 है तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी, बॉन्ड एंगल 109 होगा। लेकिन बिल्कुल नहीं, टेट्राहेड्रल तो होता ही नहीं है भैया। कैसा होता है? ट्राइगोनल पिरामिडल। कैसी ज्योमेट्री होती है इसकी? सर ट्राइगोनल पिरामिडल बात हमारी आपकी हो चुकी है कहाँ सर? वेस्पर थ्योरी में। आप बताओगे ये लोन पेयर की वजह से ही बॉन्ड को क्या कर देगा? नीचे की तरफ पुश कर देगा, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल sp3 टाइप ऑफ हाइब्रिडाइज्ड सेंट्रल एटम के बिटवीन होना तो इतना ही चाहिए, मगर नहीं होता। जितना लोन पेयर रहता है उतना बॉन्ड माइनस करता है। तो 107 मीन्स
7 डिग्री इसका बॉन्ड एंगल मिलता है। पूछता है, कैसे पूछेगा? अब देखो ध्यान से, आपके पास CH4 हो गए, CCl4 हो गया, SiCl4 हो गया, अमोनिया हो गया, वाटर मॉलिक्यूल हो गया, H2S हो गया, PH3 हो गए। ये सब के सब लोन पेयर रखे हुए हैं और इनके पास लोन पेयर नहीं है। तो देखो याद करो, ये सब इर्रेगुलर ज्योमेट्री वाले हैं। मीन्स जो नेचुरल रूल है उससे इर्रेगुलरिटी क्रिएट करेंगे क्योंकि इन सबके पास लोन पेयर मौजूद है। इनके पास लोन पेयर नहीं, इसलिए रेगुलर ज्योमेट्री शो करेंगे और रूल को फॉलो करेंगे। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन लोन पेयर नहीं रहेगा, उसका बॉन्ड पेयर जितना रहेगा वही उसका हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा और उसी के अकॉर्डिंगली ये तीनों रूल में से जिसके भी ऊपर फिट बैठेगा सारे रूल उसके ऊपर वही अप्लाई होंगे। मतलब अगर sp3 टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन देगा और कोई भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन उसके पास नहीं है तो उसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी। क्लियर? बॉन्ड एंगल 109.28 रेडियन होगा, परसेंटेज इस करेक्टर यही होगा, सब कुछ फिक्स होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब कुछ ऐसे एग्जांपल्स को उठाते हैं क्लास जिनकी ज्योमेट्री अलग होती है, किसकी वजह से? डी ऑर्बिटल की मौजूदगी की वजह से। ओके, और टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर जाता है। ओके, तो चौथा कौन सा था हम लोगों के पास? sp3d। तो क्या बताओगे सर? नेक्स्ट है हम लोगों का sp3d हाइब्रिडाइजेशन। ओके, नेक्स्ट क्या है? sp3d टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब इसमें क्या होगा सर? आप बता रहे हैं ना, इसमें क्या होगा कि 1s होगा, 3p होगा एंड 1d। ये 5 ऑर्बिटल पहले से ही इंटरमिक्स करेंगे आपस में और 5 टाइप्स ऑफ न्यू ऑर्बिटल बनाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपके सामने रख दूं PCl5। तो क्या होगा PCl5 के साथ में? अब बताओगे सर सेंट्रल एटम यहाँ पर मेरे पास 15 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा इसका 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p3। ये रहा हमारा लास्ट शेल, वैलेंस शेल। क्या काम करेगा सर? ग्राउंड स्टेट में ये क्या है ना कि 3s2 3p3 बट 3d भी है मगर वहाँ इलेक्ट्रॉन 0 है। आप बताओगे सर इसके पास टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल 1 है बट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2। p के केस में टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल यहाँ पर 3 है ना, एंड d के केस में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे हमारे पास? 5। कितने होंगे? 5। बट इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे? 0 है। चलिए ध्यान देते हैं सर, यहाँ पर हमारे पास क्या है? PCl5 है। चलो काउंट कर लेते हैं यहाँ पे ना, P है, Cl5 है, मीन्स ये 5 कॉर्नर पर इसके Cl जुड़ेगा। स्ट्रक्चर कैसा होगा अभी पता नहीं है। लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर के रूल से नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल हमें निकालना है। तो आप बताओगे सर लोन पेयर 0 है, बॉन्ड पेयर यहाँ पर 5 है, टोटल कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे सर? 5 होंगे। इट मीन्स हमें 5 ऑर्बिटल चाहिए। तो स्टार्टिंग कहाँ से होगी? S से होगी। S के पास तो 1 ही ऑर्बिटल होता है भाई किसी एक शेल में। यहाँ पर कितना होगा? 3। तो सर 4 तो हो गए मगर 5 चाहिए ना, इसलिए हमें एक D भी लेना पड़ेगा। अब ध्यान दीजिए, यही 5 ऑर्बिटल्स जिसमें से 1d 3p एंड 1s आपस में क्या करेंगे? इंटरमिक्सिंग करेंगे। ये रहे s ऑर्बिटल हो गया किसका? 3 के s का, और ये 3p के 3 टाइप ऑफ ऑर्बिटल हो गए और एक d का हो गया। अब ये सब आपस में क्या करेंगे? इंटरमिक्सिंग करेंगे। किसके साथ सर? Cl के साथ? जी नहीं, सेंट्रल एटम पहले ही अपने साथ में ही इंटरमिक्सिंग करेगा। Cl से तो अभी कोई लेना देना है ही नहीं। तो क्या होगा? 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा जिसकी एनर्जी, जिसका शेप सेम होगा। तो चलिए 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन ये हो गया। हर ऑर्बिटल का नेम क्या होगा यहाँ पे सर? इसका नेम है sp3d टाइप ऑफ ऑर्बिटल। ऐसे कितने sp3d टाइप ऑर्बिटल बनेंगे सर? 5। और सब के सब हाफ फील्ड होंगे। क्या होंगे? सब के सब हाफ फील्ड होंगे। अब इसी हाफ फील्ड में पांचों Cl आएगा और अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा। तो पहले ही 5 ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो जाना है जहां हाइब्रिडाइजेशन होगा। ओके, तो आप क्या बताओगे सर? एक्साइटेड स्टेट में यहाँ पर हमारे पास S है, 3p है एंड 1d है।
यही सब आपस में इंटरमिक्सिंग करेंगे और 5 टाइप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। हर ऑर्बिटल का नाम क्या होगा? sp3d होगा। कितनी ऑर्बिटल बनाएंगे इसे क्लास? 5 बनाएंगे। एक्साइटेड स्टेट में पहुंचिए, आपके पास होगा एक ऑर्बिटल यहाँ, ये हो गया 3 और ये हो गए भैया 5। ओके, तो एक इलेक्ट्रॉन यही वाला यहाँ निकल के यहाँ चला जाएगा क्योंकि एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट हुई थी। तो न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल बनेगा जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर, एनर्जी सब कुछ क्या होना है? सेम होना है ना। अब ये पहला Cl आएगा, अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे देगा, सेकेंड Cl, थर्ड Cl, फोर्थ Cl एंड ये फिफ्थ Cl। अब थोड़ा ध्यान दो, s ऑर्बिटल था ही, 3p ऑर्बिटल थे ही एंड 1d ऑर्बिटल, यही पांचों तो इंटरमिक्स होकर के 5 टाइप ऑफ sp3d ऑर्बिटल बनाए हुए थे। इसलिए टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा सर? s p के 3 और d। क्लियर हुई बातें? स्ट्रक्चर क्या होगा PCl5 का? सर बड़ा आसान है, बेसबर थ्योरी में हमारी आपसे इसके बारे में बात हो चुकी है। सर ये रहेगा Cl, ये रहा Cl और ये रहा Cl, ये हमारे पास P। ओके, कैसा स्ट्रक्चर दे रहा है अभी? ये ट्राइगोनल मगर बाई पिरामिडल। एक Cl यहाँ मौजूद होगा, एक Cl यहाँ होगा। तो आप बताओगे स्ट्रक्चर होता है इसका सर ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ओके, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। यहाँ पर बॉन्ड एंगल कितना होगा? 120 और ये बॉन्ड एंगल कितना होगा? 90। सर 120 कौन सा बॉन्ड एंगल है? इक्वेटोरियल बॉन्ड एंगल है, इक्वेटोरियल बॉन्ड एंगल है। एक्सियल बॉन्ड एंगल कितना है? 90। और हमारे यहाँ से वेस्पर थ्योरी में इसके बारे में बात हुई है कि जो एक्सिस पर मौजूद दोनों Cl हैं, ये इक्वेटोरियल पोजीशन पर मौजूद तीनों क्लोरीन के द्वारा ग्रेटर रिपल्सन रिसीव करते हैं, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, जिससे इनकी लेंथ क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। वैसे यहाँ से भी है, यहाँ से भी और Cl से भी। क्लियर? तो बाई पिरामिड है ना, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, तो इसकी भी बॉन्ड लेंथ बड़ी हो जाती है, इसकी भी बॉन्ड लेंथ बड़ी हो जाती है। इसलिए आप बोलते हो PCl5 में ऑल 5 PCl बॉन्ड लेंथ्स आर नॉट इक्वल। एक्सियल पोजीशन पर मौजूद बॉन्ड एंगल क्या होते हैं? बड़े होते हैं, बॉन्ड लेंथ बड़े होते हैं। तो ये है आपके किसके केस में? sp3d। ओके, PCl5 के साथ में। अब नेक्स्ट मैं आपको दे रहा हूं, वो एज अ होमवर्क है। क्लियर? sp3d2 आप इसे करिएगा और एग्जाम्पल मुझे नहीं लग रहा बताने की जरूरत है, आप जान गए होंगे कि क्या होगा इसका एग्जाम्पल। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा भैया? हाँ सर, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में कॉमन एग्जाम्पल है मेरे पास SF6। आप बताओगे सर यहाँ पर एटॉमिक नंबर सल्फर का 16 होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p4, बट 3d 0 होगा। आपको कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए? आपको चाहिए 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसलिए आपको क्या काम करना पड़ेगा क्लास? सर ग्राउंड स्टेट में मेरे पास होंगे 3s 3p एंड 3d। ओके, यहाँ पर क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर है मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो जो इंटरमिक्सिंग होनी है उसमें कौन कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा? तो आप बताओगे सर एक तो ये रहेगा, 3 ये रहेंगे और 2 ऑर्बिटल ये रहेगा। ये 6 ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो करके 6 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। वो जो 6 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल रहेगा उसमें से हर एक ऑर्बिटल का नेम क्या होगा, टाइप क्या होगा? वो होगा sp3d2 टाइप का। और सभी 6 के 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या रहेंगे? हाफ फील्ड रहेंगे। जब वो हाफ फील्ड हो जाएंगे तो वही F आ जाकर उसमें फिक्स हो जाएगा। बनाइएगा। ओके, इतना हिंट काफ़ी है मेरे ख्याल से ना क्लास, आ तो जाएगा बड़ी आसानी से ना। स्ट्रक्चर में तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। वेस्पर में हमारी आपसे इसके बारे में बात हुई है, ऑक्टाहेड्रल देता है। चलिए, ये तो था क्लास हाइब्रिडाइजेशन और हाइब्रिडाइजेशन के टाइप्स। अब बात कर लेते हैं कुछ इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स की। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन तो कई सारे हैं, बट उनमें से 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इन सबको आप जानते हो। ध्यान दीजिए, पहला क्या कह रहा है? द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल जनरेटेड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स दैट हाइब्रिडाइज्ड। ये तो मैं आपको अभी बहुत बार बता चुका हूँ ना। PCl5 वाले का केस में देखिए, आपने क्या कहा था?
PCl5 अगर मेरे पास है तो P का एटॉमिक नंबर है 15, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 एंड 3d 0। तो कितने ऑर्बिटल की जरूरत है हमें भाई 5 ऑर्बिटल की जरूरत है। तो 5 ऑर्बिटल इंटरमिक्स करेंगे, जिनमें से आपने कहा था सर एक 3s रहेगा और 3p रहेगा और एक 3d रहेगा। तो ये हो गए हमारे टोटल इंटरमिक्सिंग करने वाले 5 ऑर्बिटल। तो ये जो 5 ऑर्बिटल इंटरमिक्स करेंगे तो कितने हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाएंगे? क्लास 5 बनाएंगे। मींस जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का नंबर होगा वो उतना ही होगा जितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्लियर? तो इसके बारे में मुझे ज़्यादा नहीं समझाना आई थिंक। दूसरा देखिए, द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट इन एनर्जी एंड शेप। ये भी आप समझते हो, अगर 5 ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो गया है तो सबका शेप और सबकी एनर्जी क्या होगी? यहाँ पे सेम होगी। मतलब सबकी एनर्जी भी सेम होगी, सबके शेप भी सेम होगा। थर्ड क्या है? थर्ड में आप अपने आप से भी अगर मैं कहूँ चलो इन चारों के अलावा कुछ आप बताओ, तो आप बता सकते हो कि सर जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हुए हैं, जो एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनकी एनर्जी नियरली सेम होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। चलो एक आपकी तरफ से हो गया। थर्ड क्या कह रहा है? द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर मोर इफेक्टिव इन द फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल कोवैलेंट बॉन्ड। अगर एटॉमिक ऑर्बिटल अकेला पार्टिसिपेट कर रहा है कोवैलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए, तो उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा जितना हाइब्रिड ऑर्बिटल स्टेबल होगा। मीन्स अगर अकेला Cl जाए और बिना इंटरमिक्सिंग हुए ही डायरेक्टली P से ही जुड़ जाए, तो जो यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा वो उतना स्ट्रांग नहीं होगा। अगर ये सब पांचों इंटरमिक्स हो करके हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए और Cl इस हाइब्रिड ऑर्बिटल में जाकर के इलेक्ट्रॉनों को शेयर करे, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल के द्वारा बनाया गया बॉन्ड हमेशा याद रखना है कि कोवैलेंट ही होगा और वो सिग्मा ही होगा, जो कि सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। क्लियर? थर्ड पॉइंट। फोर्थ क्या है? इट इज नॉट नेसेसरी टू डेट ऑल द वैकेंट आर हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स शुड टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। आपको याद होगा वाटर मॉलिक्यूल का केस, याद आया भैया? वाटर मॉलिक्यूल का केस ध्यान दीजिए, क्या था सर? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना था? 8, 1s2 2s2 2p4 था सर। 2s2 के लिए हम लोगों ने क्या ड्रा किया? सिंगल, और यहाँ 2p4 के लिए क्या रख दिया? यहाँ पे 3। तो आप क्या बोल रहे हो यहाँ पे? सर ये तो ऑलरेडी फुल्ली फील्ड है, और यहाँ 2 ही हाफ में चाहिए और 2 ही है भी, 2 चाहिए और 2 है, तो क्या जरूरत है इनको वन पेयर करने की? बिल्कुल जरूरत नहीं है। बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि जो हाफ फील्ड है वो पार्टिसिपेट करवाएं, वो तो ठीक है, लेकिन जो फुल्ली फील्ड है वो भी हाफ फील्ड बनाए। जरूरत है तो बनेगा, नहीं है तो नहीं बनेगा। ओके, ये तो हो गए क्या इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पे। तो चलिए 2-4 इनकी कंडीशंस देख लेते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या क्या नेसेसरी कंडीशंस होती हैं। कंडीशंस में भी हम लोग स्पेशली 4 टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, और इसमें से भी काफ़ी बातें आप जानते हो पहले से ही। जैसे पहला क्या कह रहा है? ओनली वैलेंस शेल ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। मीन्स अगर किसी भी मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन आपको समझना है कि इसके सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो आप क्या कहोगे? जैसे CH4 में हाइब्रिडाइजेशन क्या है? तो टोटल CH4 का नहीं, C का हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर क्या है? तो आप क्या बताओगे? सर यहाँ कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2 है ना, तो आप 2s2 एंड 2p2 को ही तो उठाते हो ना क्लास, 1s को तो थोड़ी ना उठाते हो। ये क्या है? वैलेंस शेल है ना। इट मीन्स सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शेल ही पार्टिसिपेट करता है किसमें? हाइब्रिडाइजेशन में। पहली बात तो हो गई क्लियर, पहली कंडीशन हो गई क्लियर। दूसरी बात, द ऑर्बिटल्स अंडरगोइंग हाइब्रिडाइजेशन शुड हैव ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी। देखो मैं एग्जैक्ट नहीं कह रहा हूं, मैंने डेफिनेशन में क्या लिया था? स्लाइटली डिफरेंट, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस हो एनर्जी में, लेकिन लगभग क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। मीन्स डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे अब आप बोलोगे सर सेम कैसे हो सकता है? अब आप बताओ, 3s है, 3p है, 3d है, तो सब 3 ही ना। और एनर्जी किस पे डिपेंड करती है भैया? नंबर ऑफ शेल पे ही तो डिपेंड करती है। तो शेल तो सबका सेम ही है, इसका मतलब एनर्जी सेम होगी, बस थोड़ा सा डिफरेंस होगा यही s, p और d की वजह से। बाकी सबकी एनर्जी क्या होनी चाहिए? लगभग सेम होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन। और तीसरी क्या कह रहे हैं? तीसरी कह रहे हैं कि ये जरूरी नहीं है कि जो प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट इसेंशियल कंडीशन प्रियर टू हाइब्रिडाइजेशन। मीन्स अगर आपके पास में H2O का फॉर्मेशन करना हो
तो ऑक्सीजन के लिए आप राइट करते हो 2s2 आप कहते हो कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 ऑर्बिटल हैं। क्या इसमें भी इलेक्ट्रॉनों को प्रमोट करके ले जाने की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं है, फिर भी हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है। उसी जगह CH4 में अगर आप लेकर के गए होते तो कार्बन का 1s2 2s2 2p2, तो 2s2 2p2 में आप बताते हो सर यहाँ 2 है और यहाँ p में 2 ही है, लेकिन आपको चाहिए कितना CH4 के लिए भैया? सर 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए। तो आप क्या काम करते हो, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकाल के यहाँ डाल देते हो p में, जिसकी वजह से 3 यहाँ हो जाते हैं और 4th ये हो जाता है। जब न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है तो इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन हुआ ना। जरूरी नहीं है कि प्रमोशन हो तभी हाइब्रिडाइजेशन हो, विदाउट प्रमोशन के भी हाइब्रिडाइजेशन होता है। ओके, थर्ड कंडीशन। फोर्थ क्या है? बहुत इजी है, देखो ना, कह रहा है एटॉमिक ऑर्बिटल्स व्हिच टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन में फुलफिल हाफ फील्ड और वैकेंट। जरूरी नहीं है कि हमेशा हाफ फील्ड ही हो। बीबीटी क्या बोलता था कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर होना है तो हाफ फील्ड के बिटवीन, हाफ फील्ड ऑर्बिटल के बिटवीन ही होगा। ये क्या कह रहे हैं? हाफ फील्ड भी हो सकता है, देखो हाफ फील्ड भी हो सकता है, देखो फुल फील्ड भी हो सकता है, और टोटली वैकेंट भी हो सकता है, वो भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। अब आप बोलोगे सर वैकेंट वाला एग्जाम्पल कहाँ है, बताइए ना। फिर से मैं बोलूँगा भाई आप भूल जा रहे हो। PCl5 में फास्फोरस के पास चलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। आप बोलते हो ना यहाँ पे 3s2 3p3 एंड 3d0। यहाँ पर देखो 1s है, सॉरी 3s2 है, यहाँ 3p3 है और यहाँ 3d0 है। अब जब न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है तो क्या होगा? ये फुल फील्ड तुम इंटरमिक्स कर ही रहे ना, एक s चाहिए, एक 3p चाहिए और 1d चाहिए, तो फुल फील्ड तो ले ही रहा है, हाफ फील्ड भी ले रहा है, वैकेंट भी ले रहा है। मीन्स ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है सिर्फ हाफ सेल ऑर्बिटल ही जा करके हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करे, फुल फील्ड भी करता है, हाफ फील्ड भी करता है और वैकेंट ऑर्बिटल भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है। तो दीज आर 4 इंपॉर्टेंट कंडीशंस फॉर हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर? आई थिंक हाइब्रिडाइजेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट होगा किसी भी टॉपिक में इस टॉपिक से रिलेटेड, मीन्स इसके टाइप में, कंडीशंस में या किसी एग्जांपल्स में, तो जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं फिर किसी वीडियो में।